सोचो कि ऐसी ताकत हो जो इतनी नाजुक हो कि महिलाएं उसे महसूस कर लें पर समझ ना पाएं कि क्यों। ये चुपचाप होती है, नजर नहीं आती और ज्यादातर मर्द इसे कभी नहीं समझ पाते। मकावली ने ये सदियां पहले जान लिया था, जो आदमी इसे हथियाता है वो बिना कोशिश के ही काबिले तवज्जो बन जाता है। आज तुम जानोगे कि ये क्या है और इसे अपने लिए कैसे काम में लाना है। वो आदमी जो अपने आप में स्थिर रहता है। सोचो ये सीन, एक औरत दोस्तों के साथ डिनर टेबल पर बैठी है। माहौल शोरगुल से भरा है, हर कोई एक दूसरे की बात काटता है। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है, कौन सही है कौन गलत, किसने क्या कहा। ज्यादातर लोग मेज के चारों तरफ गुस्सा हो जाते हैं, आवाजें तेज हो जाती हैं, हाथ तेजी से हिलने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि वही कमरे में जीत जाए। लेकिन इस सारी शोर शराबे के बीच एक आदमी अलग दिखता है। वजह ये नहीं कि वो जोर से बोलता है, बल्कि क्योंकि वो पूरी तरह से शांत रहता है। वो बहस में कूदता नहीं है, अपनी बात बचाने की कोशिश नहीं करता, कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो पीछे बैठा रहता है, आराम से, लगभग शांतिपूर्ण। वो बिना जल्दी किए सुनता है, धीरे धीरे सांस लेता है, जैसे कोई उसे हिला भी न सके। उसकी आंखें स्थिर रहती हैं, उसका चेहरा आरामदायक रहता है। और जब कोई आखिरकार उसकी राय मांगते हैं तो वो जल्दी में जवाब नहीं देता। थोड़ी देर सोचता है, धीरे से बोलता है और एक साफ सुथरी बात कहता है, किसी पर हावी होने के लिए नहीं, बस जो सच लगता है वो बताने के लिए। और यहाँ मजेदार बात यह है कि जब वो बोलता है तो पूरा टेबल शांत हो जाता है। लोग झुककर सुनने लगते हैं। वो भी जो बहस कर रहे थे रुक जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसने कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं की होती, बल्कि उसके पास पहले से ही कंट्रोल होता है। उसकी शांति में उस कमरे की सारी जोरदार आवाजों से ज्यादा ताकत होती है। लेकिन वो शख्स जो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली महिला है, जो उसके सामने बैठी है, वो देखती है कि वो ध्यान पाने के लिए नहीं भागता। वो देखती है कि वो ड्रामे में नहीं फंसता। वो देखती है कि जब बाकी सब बहक जाते हैं तो वो अपनी जगह मजबूत रहता है। उसे एक एहसास होता है जिसे वो शब्दों में नहीं बता पाती, जिज्ञासा, सुरक्षा और आकर्षण का मिला जुला एहसास। ये रोमांटिक फिल्म वाला आकर्षण नहीं, बल्कि गहरा और असली। ऐसा आकर्षण जो कहता है ये आदमी अलग है, ये आदमी स्थिर है, ये आदमी दबाव में टूटेगा नहीं। इस दुनिया में जहां ज्यादातर पुरुष तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जो ज्यादा समझाते हैं, जो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, ऐसा आदमी जो अपने आप में स्थिर रहता है एक दुर्लभ खोज जैसा लगता है। महिलाएं उसकी चुप्पी की वजह से उसकी तारीफ नहीं करती, वे उसकी तारीफ इसलिए करती हैं क्योंकि उसकी चुप्पी ताकत से आती है, कमजोरी से नहीं। ये वही शांति है जो आत्मसम्मान, अनुशासन और अपनी शक्ति को समझने से आती है। यही बात मकावली ने कही थी जब उसने कहा था कि जो आदमी खुद पर राज करता है उसे तोड़ना उस आदमी से ज्यादा मुश्किल होता है जो दूसरों पर राज करता है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति है रणनीति। शांति ही नियंत्रण है, और वही नियंत्रण आकर्षण पैदा करता है। मेज पर बैठी औरत सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले आदमी को याद नहीं रखती। वो उस आदमी को याद नहीं रखती जो हर बहस जीतने की कोशिश करता था। वो उस आदमी को याद रखती है जो अराजकता के बीच खुद से सच्चा रहा, क्योंकि अराजकता लोगों की असलियत दिखाती है और शांति ताकत दिखाती है। इस आदमी को सम्मान के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी मौजूदगी ही सम्मान दिला गई। उसने किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, उसकी ऊर्जा ने ये काम कर दिया। यही वो अनजाना आकर्षण है, यही वो शांत ताकत है, यही है वो एहसास जो औरतें तब महसूस करती हैं जब तक उन्हें उसकी वजह समझ नहीं आती। जो आदमी अपने आप में स्थिर रहता है वो पूरे माहौल पर राज करता है। आकर्षण के पीछे छुपा हुआ अंदरूनी भाव। औरतें किसी आदमी की बड़ी बड़ी बातें करने, जोर जोर से बर्ताव करने या दिखावा करने की वजह से नहीं खिंचती। उन्हें अंदर से कुछ ऐसा महसूस होता है जो एक खास संकेत पहचानता है, भावनात्मक स्थिरता। मनोवैज्ञानिक, व्यवहार विशेषज्ञ और यहाँ तक कि प्राचीन दार्शनिक जैसे स्टोइक्स भी यही बात कहते हैं। इंसान उस व्यक्ति पर भरोसा करता है जो दूसरों के घबराने पर भी शांत रहता है। ये एक पुराने जमाने की बचाव की चाल है, इंस्टिंक्ट। हजारों सालों से कबीले उसी आदमी का साथ देते रहे जो खतरे के वक्त शांत रहता था। वो सबसे ताकतवर नहीं था, सबसे बड़ा भी नहीं था, वो था जो मुश्किलों में टूटता नहीं था। और ये इंस्टिंक्ट आज भी जिंदा है। जब कोई आदमी शांत रहता है तो बिना कुछ बोले ही अपने से संदेश भेजता है, दबाव मुझे हिला नहीं पाता, मेरी भावनाएं मुझे कंट्रोल नहीं करती, मैं उन्हें कंट्रोल करता हूं, मैं टूटता नहीं, मैं मजबूती से खड़ा रहता हूं, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। एक औरत जानबूझकर नहीं, इन मैसेजेस का मतलब समझो, वो इन्हें महसूस करती है। इसलिए जो आदमी जल्दी रिएक्ट करता है, तुरंत बहस शुरू कर देता है, बचाव में आ जाता है, आवाज उठा देता है, वो कमजोर लगता है, भले ही उसे लगे कि वो ताकत दिखा रहा है। क्योंकि जल्दी रिएक्ट करना तो सब करते हैं, ये आम बात है। लेकिन जो आदमी रुकता है,
जो पहले सांस लेता है, जो अपने शब्द सोच समझकर चुनता है, जो पल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वही आदमी अलग बन जाता है। उसकी शांति गुरुत्वाकर्षण की तरह होती है, वो लोगों को खुद की तरफ खींचता है। जब वो कुछ नहीं कहता, औरतें खासकर इस खिंचाव को महसूस करती हैं, क्योंकि भावनात्मक स्थिरता कुछ बहुत जरूरी चीज दर्शाती है: सुरक्षा, समझदारी, नेतृत्व और अंदर से ताकत। सोचो जरा, जब कोई औरत ऐसा आदमी देखती है जो जल्दी गुस्सा नहीं होता, जो तनाव में घबराता नहीं, जो चुनौती मिलने पर फूटता नहीं है, तो वो अपने आप सोचती है कि ये आदमी खुद को जानता है, ये मजबूत है। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो ये टूटेगा नहीं। शुरू में ये रोमांटिक आकर्षण नहीं होता, ये तो जैविक प्रवृत्ति होती है। जैसे जानवर अपने गुरु जैसा शांत स्वभाव वाला आदमी ही होता है जिसके आसपास महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। शांति कमजोरी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। कोई भी इंसान अपना आपा खो सकता है, लेकिन सिर्फ अनुशासित आदमी ही खुद को काबू में रख पाता है। इसलिए ये खासियत महिलाओं को गहराई से छू जाती है। ये बिना गुस्से के दबदबा दिखाती है, बिना शोर के आत्मविश्वास और बिना जोर जबरदस्ती के अधिकार। ये वो आदमी होता है जो भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि खुद का मालिक होता है। सच तो ये है कि महिलाएं शोर शराबे पर नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी हुई ऊर्जा। वो आदमी नहीं जो चिल्लाता है, न वो जो तुरंत प्रतिक्रिया करता है, बल्कि वो जो अपनी शांति से किसी और के गुस्से से भी मजबूत होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सबके जज्बात तेज हैं, गुस्सा जल्दी उठता है और दिमाग बेचैन रहता है, वहां शांत आदमी एक रहस्य बन जाता है, एक ताकत, एक मौजूदगी जिसे लोग दूर से महसूस कर सकते हैं। ये वो ताकत है जिसे दिखावा नहीं किया जा सकता, नहीं इसे कॉपी किया जा सकता है, और नहीं ये एक दिन में बनती है। ये खुद पर काबू पाने की धीमी लेकिन गहरी ताकत है। और जब एक औरत ऐसे आदमी में ये गुण देखती है तो उसके अंदर की भावना बोल उठती है। उसके लिए ये आदमी अलग है, ये आदमी सुरक्षित है, ये आदमी मजबूत है। इसलिए महिलाएं इस ताकत को महसूस करती हैं, क्योंकि आप उन्हें प्रभावित करते हो, नहीं क्योंकि आप उनका पीछा करते हो, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन्हें एक ऐसे भावनात्मक अधिकार का स्तर दिखाते हो जो वे शायद ही कभी देख पाती हैं। ये आकर्षण नहीं है, ये प्रकृति है, ये सहज प्रवृत्ति है, ये ताकत की मौन भाषा है। एक पुरुष की शांत ताकत के पीछे की जैविकी। आधुनिक विज्ञान एक अजीब तरीके से उस बात की पुष्टि करता है जो प्राचीन दार्शनिक सदियों पहले समझ चुके थे। एक शांत पुरुष सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं होता, वो जैविक रूप से भी पावरफुल है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई आदमी शांत रहता है तो उसके शरीर में कुछ होता है। उसका दिमाग कम कॉर्टिसोल छोड़ता है, जो कि तनाव, डर और भावनात्मक उथल-पुथल से जुड़ा हार्मोन है। ये बदलाव सिर्फ उसे ही नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास का माहौल भी बदल जाता है, क्योंकि इंसान दूसरों की भावनाओं को महसूस करने के लिए बने होते हैं। इसे बायोलॉजी में को-रेगुलेशन कहते हैं। तुम्हारा नर्वस सिस्टम सामने वाले के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये तुमने असली जिंदगी में देखा होगा। जैसे जिंदगी में जब कोई घबरा जाता है तो उसके आसपास के सारे लोग भी तनाव में आ जाते हैं, लेकिन जब कोई शांत रहता है तो उसके आसपास के लोग बिना सोचे समझे खुद को आरामदायक महसूस करने लगते हैं। एक शांत आदमी वो चुपचाप संतुलन बनाए रखने वाला होता है, और ये असर खास तौर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच बहुत ज्यादा होता है। इंटरपर्सनल साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि एक औरत का नर्वस सिस्टम भावनात्मक बदलावों पर ज्यादा संवेदनशील होता है, खासकर तब जब वो किसी ऐसे आदमी के करीब होती है जिसे वो आकलन कर रही हो, जिसकी तरफ आकर्षित हो या जिसके बारे में जिज्ञासु हो। तो जब वो उसके करीब होती है, एक ऐसा आदमी जो शांत, जमीन से जुड़ा हुआ और भावनात्मक रूप से स्थिर हो, उसका शरीर तुरंत ही उस सिग्नल को पकड़ लेता है। उसका दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, मांसपेशियां आराम करती हैं, सांस लेना सहज हो जाता है, उसका रक्षक मन धीना पड़ जाता है और उसकी ध्यान केंद्रित हो जाती है। वो सोचती नहीं, अरे वो शांत है, वो बस खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। ये तो बॉडी की वो प्रक्रिया है जो चुपचाप काम करती रहती है। जो आदमी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वो अपने सुर, नजर, मुद्रा और सांस लेने की लय से नाजुक संकेत भेजता है। उसका दिमाग उन संकेतों को उसकी सचेत सोच से भी तेजी से पढ़ लेता है। उसे समझो। और जो वो महसूस करती है वो ये कि ये आदमी स्थिर है, ये आदमी भरोसेमंद है, ये आदमी टूटेगा नहीं। ये एहसास बहुत कम मिलता है, इतना कम कि जब कोई औरत इसे महसूस करती है तो ये एक तेज आवाज में सुनाई देने वाली धीमी आवाज की तरह अलग दिखता है। यह वो बात है जो ज्यादातर लड़के नहीं समझते।
शांति का मतलब चुप्पी नहीं है, शांति का मतलब प्रभाव होता है। एक चुप आदमी जो बेचैन, गुस्से में या असुरक्षित होता है, तनाव पैदा करता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, भले ही वो कुछ कहे नहीं। लेकिन एक शांत आदमी एक अदृश्य संकेत फैलाता है, एक दिशा की भावना, अधिकार की भावना और भावनात्मक पक्का यकीन। उसकी शांति खाली नहीं है, ये पूरी है, पूरी कंट्रोल, मौजूदगी और अंदर की ताकत से भरी हुई है। यही वजह है कि महान नेता चिल्लाते नहीं हैं। उनका आत्मविश्वास प्राकृतिक होता है, न कि दिखावा। प्रकृति में भी जानवर उसी जीव का पीछा करते हैं जो शांत रहता है, जबकि बाकी प्रतिक्रिया देते हैं। ये एक बचाव की प्रवृत्ति है। जो शांत रहता है वो साफ देखता है, साफ सोचता है और साफ काम करता है। महिलाएं इस प्रवृत्ति को पुरुषों से ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं, क्योंकि जैविकी में नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा एक चीज चाहता है, एक मजबूत कनेक्शन। और इससे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं लगता जब एक आदमी बिना हिले डुले खड़ा रहता है। जब उसे वो स्थिरता महसूस होती है तो उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देता है। वो करीब आती है, ध्यान से सुनती है और बिना चाहे ध्यान देने लगती है। शुरुआत में ये रोमांटिक आकर्षण नहीं होता, ये जैविक भरोसा होता है। उसका नर्वस सिस्टम उस आदमी की मौजूदगी में आराम महसूस करता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए शांति आकर्षक होती है, इसलिए भावनात्मक नियंत्रण ताकतवर लगता है, इसलिए एक औरत की दिलचस्पी बढ़ती है। वो ये भी समझती है कि एक शांत आदमी उसे इसलिए कंट्रोल नहीं करता क्योंकि वो उसे कंट्रोल करता है, बल्कि वो खुद को कंट्रोल करता है। और यही असली ताकत होती है जो किसी भी आदमी के पास हो सकती है। अंदर से खुद पर काबू पाना ये सबसे गहरी प्रभावशाली शक्ति है। हजारों सालों से बड़े दार्शनिक एक सच बार बार दोहराते आए हैं, जिसे आज के कई लोग अनदेखा करते हैं। आप जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं थी, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका था जो मजबूत और कमजोर लोगों में फर्क करता था। और आज भी ये एक तरह की चुपचाप ताकत पैदा करता है जिसे महिलाएं महसूस कर लेती हैं फौरन। क्योंकि जब कोई आदमी खुद को काबू करना सीख जाता है, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं को, तो उसके दुनिया में गुजरने का तरीका बदल जाता है। उसकी मौजूदगी मजबूत हो जाती है, उसकी ऊर्जा साफ हो जाती है, उसका दिमाग शांत हो जाता है और वो शांति ताकत जैसी लगती है। महिलाएं इसे समझने से पहले ही महसूस कर लेती हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी की किताबें पढ़ रही होती हैं, इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि इंसान इस काबिल बनाए गए हैं कि वो स्थिरता को पहचान सकें। हम इस तरह बनाए गए हैं कि जब जिंदगी भारी हो जाती है तो पता लगा सकें कौन डटा हुआ है, जो दबाव के सबसे पहले संकेत पर ही टूट जाता है। एक ऐसा आदमी जो कमांड में होता है, उसे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती, उसे इसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे खुद को कड़क दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये सब उसके बोलने से पहले रुकी हुई सांस में दिखता है। कैसे वो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लेता है, कैसे वो उथल पुथल की बजाय शांति चुनता है, कैसे वो तब भी जमीन पर टिके रहता है जब बाकी सब अपना नियंत्रण खो रहे होते हैं। यही वो रहस्य था जिस पर प्राचीन स्टोइक गुरुओं ने जीवन बिताया। वो अंदर की अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये बात इसे इतना आकर्षक बनाती है। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे पूरी दुनिया उन्हें खींच ही हो, डर से खींचे जा रहे हों, भावनाओं से खींचे जा रहे हों, दबाव से खींचे जा रहे हों। वे अपने आसपास की हर चीज को ये तय करने देते हैं कि वे कैसा महसूस करें। लेकिन जो आदमी अनुशासन में होता है, वो खुद को खींचे जाने से इनकार कर देता है। वो अपनी दुनिया का केंद्र बन जाता है। वो अपनी सोच को चुनता है, अपनी प्रतिक्रियाओं को खुद रूप देता है। वो अपने अंदर की स्थिति को वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे एक कप्तान तूफान में जहाज को संभालता है। महिलाएं ये फर्क तुरंत महसूस कर लेती हैं, क्योंकि भावनात्मक अनुशासन कम मिलता है, और कम मिलना ही आकर्षक होता है। एक ऐसा आदमी जो अपने अंदर की कमान संभाले हुए हो, एक गहरा अनकहा संदेश भेजता है, मैं आसानी से टूटता नहीं हूं। ये संदेश जोर से नहीं होता, नहीं नाटकीय या आक्रामक। ये लगभग चुपचाप होता है, लेकिन लोगों तक ऐसे पहुंचता है जैसे कभी शब्द नहीं पहुंचा सकते। आप ये असली जिंदगी में देख सकते हैं। ऐसे कुछ पुरुष होते हैं जो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे बहुत बोलते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। उनकी ऊर्जा बेचैन होती है और महिलाएं उस बेचैनी को महसूस करती हैं। फिर ऐसे पुरुष होते हैं जो प्रभाव बनाने के पीछे नहीं भागते, वे प्रदर्शन नहीं करते, वे अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करते। वे बस अंदर आते हैं, धीरे धीरे कदम रखते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी जबरदस्त होती है। वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करते। वे अपने इमोशंस को ऐसे नहीं झेलने देते जैसे लहरें समंदर को।
वे साफ साफ जवाब देते हैं, अपने बोलने के अंदाज को समझदारी से चुनते हैं, सोच समझकर कदम उठाते हैं, और क्योंकि वे खुद पर काबू पाते हैं, लोग अपने आप उनका सम्मान करते हैं। कोई औरत इसे बैठकर तर्क से नहीं समझती, वो इसे दिल से, सहज रूप से महसूस करती है। वो ऐसे आदमी के साथ सुरक्षित महसूस करती है जो गुस्सा, डर या अहंकार से नियंत्रित ना हो। वो ऐसे आदमी के बारे में जानने को उत्सुक होती है जो हमेशा शांत रहता है। दबाव में उसे ऐसा आदमी आकर्षित करता है जो दूसरों के टूटने पर भी साफ साफ सोच पाता है। ये आम तामझाम वाली फरेबबाजी नहीं है, ये स्थिरता पर आधारित आकर्षण है, जो इंसानी व्यवहार के सबसे पुराने मनोवैज्ञानिक कारणों में से एक है। अंदर से काबू होने का एक और नजर नहीं आने वाला असर भी होता है। यह आपके आसपास के माहौल को धीमा कर देता है। लोग आपके सामने धीरे बोलते हैं, वे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, वे अपने शब्द सोच समझ कर चुनते हैं, क्योंकि आपकी स्थिर मौजूदगी कमरे के भावनात्मक माहौल को फिर से रीसेट कर देती है। इसी वजह से स्टोइक ताकत जोर शोर से नहीं होती। ये दिखावा नहीं है, ये नाटकीय नहीं है, ये नियंत्रण में ताकत है, ये भावनात्मक स्पष्टता है, ये दुनिया हिलती रहे फिर भी खुद को स्थिर बनाए रखने की क्षमता है। और महिलाएं इस पर तुरंत सम्मान जताती हैं। क्यों? क्योंकि अनुशासन विश्वास बनाता है, और विश्वास से आकर्षण अपने आप होता है। जो आदमी खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी जिंदगी भी कंट्रोल कर सकता है। और जो आदमी अपनी जिंदगी को संभालता है, वो बिना दिखावा किए, बिना बनावट किए, बिना जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। यही असली ताकत है उस शांत, स्थिर और जमीन से जुड़े आदमी के पीछे। क्योंकि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मौजूद है, ध्यान केंद्रित है, स्थिर है और अफरा तफरी में भी नहीं दिखता। और एक ऐसे दुनिया में जो शोर से भरी है, ऐसा आदमी यादगार बन जाता है। अटूट आदमी का राज। इतिहास भर में माकियावेली जैसे विचारक और रणनीतिकार एक सादा सच को समझ चुके हैं। लोग ताकत की ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन हर ताकत एक जैसी नहीं होती। कुछ आदमी डर पैदा करके सबका ध्यान खींचते हैं, तो कुछ ध्यान इस वजह से पाते हैं क्योंकि वे अडिग होते हैं। पहला तरह के लोग जो डरावने होते हैं, एक पल के लिए कमरे पर राज कर सकते हैं। लोग इसलिए उनकी बात मानते हैं क्योंकि वे नतीजों से डरते हैं। लेकिन डर नाजुक होता है। जैसे ही खतरा खत्म होता है, डर भी गायब हो जाता है। इसे चुनौती दी जा सकती है, इसका विरोध किया जा सकता है, या इसे उसी इंसान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसे पैदा करता है। दूसरा प्रकार जो अंधक होता है, वो कुछ बहुत खास करता है। वो शोर शराबा, आक्रामकता या ड्रामे पर भरोसा नहीं करता। वो अपनी अंदरूनी काबू पर भरोसा करता है। और यही राज है। जिसके अंदर काबू होता है, उसे लोग डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं, क्योंकि उसे कोई बहका नहीं सकता। वो तूफान में खड़ा पहाड़ जैसा होता है। हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, पेड़ झुकते और हिलते हैं उसके आसपास, लेकिन वो पहाड़ की तरह आदमी मजबूत खड़ा रहता है। उसकी मौजूदगी जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपनी फितरत से सबका ध्यान खींचती है। औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। उन्हें पता नहीं होता क्यों, पर दिल से एहसास हो जाता है। वो उस आदमी को नोटिस करती हैं जो अपने आसपास की हलचल से हिलता नहीं। वो उस आदमी को देखती हैं जिसकी ऊर्जा किसी और की नहीं होती। ऐसा आदमी बहुत ही खास होता है। ये खासियत लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ज्यादातर लोग तो आसान से पढ़े जा सकते हैं। दबाव में उनका रिएक्शन होता है। चुनौती मिलने पर वो नाराज हो जाते हैं। वो तारीफ, मंजूरी या ध्यान पाने के पीछे भागते हैं। लेकिन जो आदमी अडिग होता है, वो ऐसा नहीं करता। वो रिएक्ट नहीं करता। वो नहीं, जरूरतमंद नहीं है। वो बेताब नहीं है। उसकी ऊर्जा एक बंद दरवाजे जैसी है। और ये है सबसे अहम बात। बंद दरवाजे जिज्ञासा जगाते हैं। इंसान, खासकर महिलाएं, स्वाभाविक रूप से रहस्य की तरफ आकर्षित होती हैं। जब कोई सही तरीके से भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होता, जब कोई हर सोच और एहसास को सबके सामने नहीं लाता, तो वो दिलचस्प बन जाता है। उसकी मौजूदगी एक पहेली होती है। उसका संयम लोगों को उसे समझने के लिए मजबूर करता है। वो मजबूत आदमी ये सब जानबूझकर नहीं करता। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने खुद को काबू कर लिया है, न कि क्योंकि वो दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो तनाव में भी शांत रहता है। वो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। वो ध्यान आकर्षित करने के लिए भीख नहीं मांगता। वो मंजूरी पाने की कोशिश नहीं करता। और इसी चीज को महिलाएं सबसे पहले नोटिस करती हैं, इससे पहले कि वे सचेत रूप से आकर्षण के बारे में सोचें। ये घमंड की बात नहीं है। ये दिखावा करने की बात भी नहीं कि मैं कुछ अलग हूं। ये असली आत्मनियंत्रण की बात है। ऐसा नियंत्रण जो सिर्फ अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने से आता है। माकियावेली ने यह सदी पहले ही समझ लिया था। उसने देखा कि सबसे ज्यादा सम्मानित और ताकतवर आदमी हमेशा सबसे ज्यादा शोर करने वाला, सबसे अमीर या सबसे ताकतवर नहीं होता। वो होता है जो किसी भी हालात में अपने आप को कंट्रोल कर सके। जब बाकी लोग घबराते हैं, वो स्थिर रहता है। जब बाकी लोग भागते हैं, वो शांत रहता है।
और जब बाकी लोग हिचकिचाते हैं वो फैसला ले लेता है। औरतें, जैसे हर कोई, अनजाने में इसे महसूस कर लेती हैं। वो उस आदमी और उस आदमी में फ़र्क समझती हैं जो ज़िंदगी पर प्रतिक्रिया करता है और जो ज़िंदगी का जवाब देता है। वो उस इंसान और उस इंसान में फ़र्क महसूस करती हैं जिसके एहसास हालात से चलाए जाते हैं और जिसके एहसास खुद उसके नियंत्रण में होते हैं। खुद और वे आखिरी वाले की तरफ इसलिए खिंची चली आती हैं क्योंकि स्थिरता और मजबूती कम मिलती है, कीमती होती है और भरोसेमंद होती है। इसीलिए महिलाएं उस अडिग आदमी का विरोध नहीं करती। ये बात इस बारे में नहीं है कि वो उन्हें पीछा करे या प्रभावित करने की कोशिश करे। ये उस ऊर्जा की बात है जो वो स्वाभाविक रूप से लेकर चलता है। ये उस अदृश्य आकर्षण की बात है जो आत्मनियंत्रण, महारत और अंदरूनी अधिकार से निकलता है। जब आप शांति, संयम और भावनात्मक स्वतंत्रता को मिलाते हैं तो आप एक ऐसी मौजूदगी बनाते हैं जो दोनों सम्मानित और चाही जाती है। और यहाँ आखिरी सच है, एक आदमी जो मास्टर, खुद को कंट्रोल करना नामुमकिन है, उसे समझ पाना मुमकिन नहीं, उसे नज़रअंदाज करना भी नामुमकिन। यही वो ताकत है जिसे माकियावेली ने सराहा। यही वो ताकत है जिसे औरतें अपने अंदर से महसूस करती हैं। यही वो अनजाना खिंचाव है जो दुनिया के नज़रिए को बदल सकता है। अडिग आदमी को अपनी काबिलियत साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी काबिलियत उसके आत्मविश्वास में दिखती है। कैसे वो दबाव में प्रतिक्रिया करता है या नहीं करता, उस शांति और अधिकार में जो बिना किसी जोर ज़बरदस्ती उसके अंदर से झलकती है। और जब एक औरत, जब कोई उस ऊर्जा को महसूस करती है तो वो कुछ खास अनुभव करती है। जिज्ञासा, सम्मान और आकर्षण, ये सब एक अदृश्य अटल ताकत में मिल जाते हैं। यही महारत है, यही प्रभाव है, यही वो अनदेखा खिंचाव है जिसे महिलाएं रोक नहीं पाती। इस ताकत को कैसे हासिल करें? इस अनदेखे खिंचाव को, उस शांत और चुंबकीय मौजूदगी को जो महिलाएं नहीं झुका पाती, हासिल करना मतलब झूठा आत्मविश्वास दिखाना या ज़बरदस्ती सम्मान लाना या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना नहीं है। असली महारत अंदर से आती है। ये खुद को समझने और अपने आप को कंट्रोल करने से आती है। अपने जज्बातों को समझो और जिंदगी में एक खामोशी वाली ताकत के साथ आगे बढ़ो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में सीख जाए। ये एक आदत है जो समय के साथ बनती है, एक तरीका जो आपके सोचने, महसूस करने और हर हालात में व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है। पहला कदम है अपनी प्रतिक्रिया को धीमा करना। ज्यादातर लोग तुरंत बोलते या करते हैं, हर छोटी बात, गलतफहमी या चुनौती पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। इसलिए कमजोरी दिखती है, क्योंकि ये दुनिया को बताता है कि आपका अंदरूनी हालात बाहर की चीजों से कंट्रोल होता है। एक माहिर रुकता है, वो 1-2 गिनती करता है, सांस लेता है और वो अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ कर देता है। ये ठहराव बहुत ताकतवर होता है। ये ताकत दिखाता है। ये आसपास के लोगों को, खासकर महिलाओं को, ये बताता है कि तुम अपने दिमाग पर काबू रखते हो, तुम्हें कुछ भी हिला नहीं सकता और तुम अपने काम में इरादतन हो। जिंदगी में तेजी हमेशा ताकत नहीं होती। कभी कभी शांत और सोच समझकर किया गया काम जल्दबाजी से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अगला, तुम्हें अपनी आवाज का अंदाज संभालना होगा। आवाज की तेजी और ऊंचाई उन लोगों का हथियार होती है जिनके पास और कुछ नहीं होता। वे शोर मचाकर दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन असली मौजूदगी वाला आदमी चिल्लाने की जरूरत नहीं महसूस करता। उसका आवाज स्थिर, शांत और काबू में होती है। ये जोर से नहीं, बल्कि पक्के भरोसे से अधिकार जताती है। एक ठंडी आवाज अपने आप ध्यान खींचती है। ये लोगों को सुनने पर मजबूर कर देती है, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराती है। ये बिना बोले, बिना मेहनत के और असरदार तरीके से ताकत दिखाती है। अपनी आवाज पर काबू पाना मतलब अपनी अनजानी ऊर्जा पर काबू पाना है। वो तरीका जिससे आपका दिमाग आपके शरीर और आवाज के जरिए बिना शब्दों के बात करता है। एक और जरूरी बात है कि खुद को ज्यादा समझाने की कोशिश न करें। ज्यादातर पुरुष अपनी हरकतों का बचाव करने, अपने शब्दों को सही ठहराने या साबित करने की जरूरत महसूस करते हैं। हर हालत में खुद को साबित करना दूसरों के लिए थकावन और असुरक्षा का संकेत देता है। एक माहिर कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द का मतलब होता है। उसके शब्द जानबूझकर होते हैं, वे असर डालते हैं। ज्यादा समझाना उसकी ताकत को कम कर देता है। कम बोलो और ज्यादा मतलब रखो, इससे तुम्हारी मौजूदगी खुद काम कर जाती है। लोग, खासकर महिलाएं, इसे नोटिस करती हैं। उन्हें पता चलता है कि तुम मंजूरी के लिए बेचैन नहीं हो और वे स्वाभाविक रूप से उस आदमी पर ध्यान देती हैं जिसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर होती है। सांस लेना अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ये सबसे अहम चीजों में से एक है। इस खींच को काबू में करने के सबसे ताकतवर तरीके हैं, अपनी सांस को कंट्रोल करो। धीरे धीरे स्थिर सांसें दिमाग को शांत करती हैं। एक शांत दिमाग ही मजबूत दिमाग होता है। ये तुम्हें साफ साफ हालात को देखने, सोच समझकर प्रतिक्रिया देने और दबाव में भी खुद को संभालने देता है। तेज और उथली सांसें दुनिया को बताती हैं कि तुम घबराए हुए हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले हो या अस्थिर हो। कंट्रोल्ड सांसें ये दिखाती हैं कि तुम शांत, सोच समझकर काम करने वाले और हर हाल में काबू में हो।
तुम्हारी सांस की लय तुम्हारी ताकत की लय है। ये बिना शब्दों के स्थिरता को बताती है। औरतें इसे महसूस कर लेती हैं स्वाभाविक तौर पर। आखिरकार तुम्हें खामोशी को अपनाना होगा। ज्यादातर लोग खामोशी में घबरा जाते हैं। उन्हें हर खाली जगह को शब्दों, एक्सप्लेनेशंस या जोक से भरने की जरूरत महसूस होती है। ये कमजोरी की निशानी है। असली समझदार जानता है कि खामोशी खाली नहीं होती। खामोशी में ऊर्जा होती है। खामोशी मौजूदगी होती है। खामोशी कमरे और उसमें मौजूद लोगों को तुम्हारी ताकत महसूस कराती है। ये जिज्ञासा पैदा करती है। जब तुम आखिर में बोलो तो तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ाता है। औरतें खामोशी को शब्दों से भी ज्यादा नोटिस करती हैं, क्योंकि ये भावनात्मक स्वतंत्रता का संकेत देती है। जो आदमी खामोशी में सहज होता है, खामोशी में वो आदमी होता है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा आदमी जिसकी मौजूदगी बिना कोशिश के ही ध्यान खींचती है। इस अदृश्य खिंचाव पर महारत हासिल करना इन सभी बातों का मेल है। ये प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, शांत लेकिन प्रभावी अंदाज में बोलना, कम बोलकर ज्यादा मतलब देना, सांसों पर कंट्रोल रखना और खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन मिलकर ये एक आदमी की मौजूदगी को बदल देती हैं। ये एक चुंबकीय ऊर्जा पैदा करती हैं जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। सच्ची महारत एक सोच भी होती है। ये समझना कि तुम्हारी ताकत किसी को चलाने फिराने में नहीं है, नहीं किसी की तारीफ पाने की दौड़ में है, और नहीं दूसरों को प्रभावित करने में। असली ताकत अपने दिमाग और शरीर पर पूरा नियंत्रण रखने में है। जब तुम ये हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी मौजूदगी खुद ब खुद सब पर छा जाती है। बिना कोशिश किए तुम माहौल पर असर डालते हो। बिना मेहनत के लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। बिना मांगे ही तुम्हें सम्मान मिलता है। औरतें ये ऊर्जा तब भी महसूस कर लेती हैं जब उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। यही वो बात है जो माकियावेली ने देखी थी। वो आदमी जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जो भावनात्मक रूप से खुद मुख्तार होता है, जिसकी ऊर्जा को झुकाया नहीं जा सकता, लेकिन ये उसके आसपास की दुनिया पर एक अदृश्य ताकत रखती है। ये ताकत शांत, सूक्ष्म और शोर, गुस्सा या हताशा से कहीं ज्यादा असरदार होती है। हर इंसान इस काबिलियत को हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन, अभ्यास और धैर्य चाहिए। छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो। धीरे चलो। अपनी आवाज को कंट्रोल करो। मतलब के साथ बोलो। जानबूझकर सांस लो। खामोशी को अपनाओ। समय के साथ ये छोटे छोटे काम एक ऐसी मौजूदगी में बदल जाते हैं जो आकर्षक, अनसुनी नहीं की जा सकने वाली और दुर्लभ होती है। इसे महारत हासिल करो और आप देखेंगे कि महिलाएं और लोग आम तौर पर आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आपकी शांत ऊर्जा सबका ध्यान खींचेगी। आपकी स्थिरता से सम्मान मिलेगा और आपकी अनदेखी खिंचाव आपके जीवन की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक बन जाएगी। अगर आप अपने अंदरूनी संसार को काबू कर लें तो आप स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया पर असर डालेंगे। यही वो रहस्य है जिसे माकियावेली ने समझा था। यही वो रहस्य है जिसे महिलाएं सोचने से पहले ही महसूस कर लेती हैं। अगर इस संदेश ने आपको कुछ ताकतवर सिखाया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे अगली माकियावेलियन कला सिखाइए।